हमारी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो जब हम साल में पूरी डिटेल देते हैं, हमारे पास क्या कमाई आई, हमने कहाँ खर्चा किया, कौन कौन दिया, डिटेल देते हैं। हमें ATG का प्रॉफिट है, हम पर टैक्स नहीं लगती, कोई टैक्स नहीं लगती हम। तो उन्होंने मुझे कहा, लेटर दिया, आप सोशल एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? तो हमारा DC साहब, हमारा डॉक्टर बारा सिंह और हमारे ट्रस्टी लिख रहे थे, शादियां करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, ढिकाना करा रहे हैं। अरे मैंने छोड़े, हम लोगों की शराब छुड़ा रहे हैं, ये सोशल एक्टिविटी नहीं है? हाँ मास्टर जी, हम लोगों की ऐप छुड़ा रहे हैं, घूसबाजी छुड़ा रहे हैं, चोरी चंडाली छुड़ा रहे हैं, क्राइम छुड़ा रहे हैं, अपराध छुड़ा रहे हैं, उसको नॉर्मल बना रहे हैं। इससे बड़ा सोशल एक्टिविटी है क्या? अब वो ढूंढ रहे थे, 2 शादियों के फोटो दिखा रहे थे उनको। मैं बोला ये है सोशल एक्टिविटी। इससे बड़ी सोशल एक्टिविटी कितनी है कि मोर देन मिलियन लोगों को हमने शराब छुड़ाई, करप्शन छुड़ाया। तुम कौन सी सोशल एक्टिविटी की बात कर रहे हो? हम NGO नहीं है, हम धार्मिक संस्था है, यहां प्रवचन होता है। तो बंधुओं, इस तरह हमारा एक लक्ष्य है। सबसे पहले अगर इंसान ईश्वर की प्राप्ति चाहता है तो उसे निर्मल होना पड़ेगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। पाप करने वाला इंसान परमात्मा की कृपा अनुकंपता का पात्र नहीं बन सकता। देखो, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और बाकी का एक सिद्धांत है, इस एरिया के 8 किलोमीटर के अंदर मांस और शराब नहीं होगा। इसका मतलब वो भी तो वर्जित बोल रहे हैं ना। 8 किलोमीटर के अंदर, लेकिन जो आदमी अपराध करने वाले हैं वो बहुत चालाक है। उन्होंने 8 किलोमीटर के बाहर एक रंग रंगीला होटल खोला है जिसमें सब काम हो जाते हैं। जी मांस शराब क्या है, बाकी सब काम हो जाते हैं। अपराध करने वाला भी बड़ा होशियार होता है। गुंडा, बदमाश, अपराधी, ठग, ये नॉर्मल दिमाग के नहीं होते। ठग इंसान को बुद्धू बनाता है। बुद्धू बनाने का मतलब है अपने दिमाग से उसके दिमाग को डोमिनेट कर देता है। हमारा सीधा सच्चा रास्ता है। आइए, एक गीत था, बाबूजी जरा बच के, जरा संभल के, बड़े धोखे हैं इस राह में। ये जो भक्ति क्षेत्र का संचालन करना, जान को हथेली पर रखना। इतनी प्रॉब्लम, 24 साल मैं फौज में रहा, 3 साल हॉस्टाइल से नॉर्थ ईस्ट में फाइट किया, जहां उनका लक्ष्य है हिट एंड रन, अम्बुश करके मारते हैं फौजियों को। मुझे वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और 3 साल आतंकवादियों से जम्मू कश्मीर में लड़ा। उस समय पीक पर था और मैं सिक्योरिटी टीम का हेड था। मुझे वहाँ भी दिक्कत नहीं होती जितनी यहाँ हुई है, आप सोच सकते हैं। पर वो हमने सब सह ली, रोते नहीं रहे। आए तोबा, यहाँ किसी माई की थोड़ी सी जगह गई, रो रो कर बताती है। मैं कहता चुप है, जब तू और ऐसे करके बोलेगी समझ में नहीं आएगा। जा पहले अच्छी तरह रो के आ 5-10 मिनट, फिर इधर आकर बात करनी है। तू मत सोच कि रोक कर बोलने से मुझ पर ज़्यादा असर होगा, मैं धातु को देखता हूँ उसका असर होगा। इस तरह जितनी दिक्कतें ये निरंजन की दुनिया में आती गई, हमने उनको झेला हंस करके। शो भी नहीं किया कि हमें किसी ने परेशान किया। अब तो थोड़ी सी मुसीबत में आए तोबा सर पकड़ के बैठ जाते हो। पड़ोसी गाली देता है, फलाना देता है, तुम्हें एक आदमी गाली देता है, रोए जा रही है। लाखों आदमी हमें निंदा करते हैं, गाली देते हैं, हम हंसे जा रहे हैं। तुम्हारा अपना विल पावर कमज़ोर है। मैंने एक बात बोली है,
जितने मुकदमे, जितनी केस, जितनी प्रॉब्लम लोग लेकर मेरे पास आते हैं, किसी कोर्ट में इतने केसेस नहीं जाते। मैंने कहा एक परमात्मा की उपासना करना है, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की सबकी पूजा हो। तीसरा मैंने क्या कहा था? टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत नहीं मानना। आपने कहा ठीक है। मैंने ये सब चीजें आपके हित के लिए बोली, इसमें एक भी तो मेरे लाभ की नहीं है ना। ये आपका मेरा एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद सियाने के पास जा रहे हो तो तुम खत्म हो चुके कि नहीं? तुमने ये मान लिया ये सियाना मेरा कल्याण कर सकता है? अरे औरत अगर गरीब भी है, किसी अमीर के पास जिस्म प्रस्तुत करने जा रही है पैसे के लिए, तो वो खत्म हो गई कि नहीं उस दिन? तुम तो उस दिन खत्म हो चुके हो। अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब काहे खफा। तो मैंने कहा था कि भाई इन नियमों का पालन करना ठीक है। ऐसा नहीं है, उन नियमों का पालन करने के लिए आपको ताकत भी मिली है, फिर गुंजाइश नहीं है। अब तुम ऐसा काम करके आगे कहो माफ करो, तो मेरा एक ही जवाब होगा, तुम्हें प्रायश्चित करना है। आप इस बात को समझना। नाम शरणागत के नियम बताता हूं मैं, जितना प्रवचन मैं कर रहा हूं कोई माई का बाप करेगा ही नहीं। साहेब वाणी में कह रहे हैं जो जिसके शरणागति तिसको ताकि लाज, वो उसकी रक्षा करेगा। शरणागत के खटगुण कहिए। मैं आपको शास्त्र संगत उपदेश कर रहा हूं, विसंगत नहीं कर रहा हूं। शरणागत के खटगुण कहिए। आप शरणागत में हैं, आपके लिए भी धर्म है, मेरे लिए भी धर्म है। सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है कि पतिव्रता का पालन कर, बंदे के लिए भी है, तू जतित्व का पालन कर। जति जगत में जिसको कहिए, सती जति सुना है ना, जिसकी पत्नी एक, जति पुरुष में, उसके पास भी ताकत होगी। जति पुरुष ताको कहिए, जाकी नारी एक। पतिव्रता ताको कहिए, जाका पुरुष विवेक। सिर्फ अपने पति तक सीमित हो। इसलिए आपके लिए नियम है, मेरे लिए भी नियम है। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, कहता हूं हेला फरमान, गुरु का गुरु चेले का चेला। कह रहे हैं मैं गुरु के नियम भी बता रहा हूं, चेले के भी बता रहा हूं। ऐसा नहीं है सिर्फ चेले पर थोप रहा हूं। अब यहां साहब क्या करें, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। वाह, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। आगे क्या बोल रहे हैं, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। मेरा भतीजा अजय कह रहा था, साहब जी क्या जिंदगी है, गाड़ी चलते रोटी खाते हो, झटके लगते हैं, आराम से भी नहीं बैठ के खा सकते। मैं कहा यही जिंदगी का सार है। दुनिया में सुख मत ढूंढना। जो दुनिया में माई का पुत्र सुख ढूंढेगा वो उससे लगन लगा ही नहीं सकता, ठीक है। यहां तुम लग्जरी लाइफ नहीं जियो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथ न भूखा जाए। तो आइए बंधु, इस तरह हम सिर्फ आपको मुक्ति का रास्ता नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आपको दुनिया से तरने का नहीं रास्ता बता रहे हैं, हम आपको जीना सिखा रहे हैं। पहले हम जीना सिखाते हैं, कैसे जीवन पद्धति तुम्हारी होनी चाहिए। दूसरा,
जो आपके पुरखे चले गए हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनो। ये स्त्री अर्धांगिनी क्यों कहलाती है? मैं आपको चंद एक बात बताऊंगा, माताएं बहनें ध्यान से सुनना। हमारे देश की जीवन पद्धति कौन स्थापित किया? बड़े महापुरुषों ने किया, ऋषि मुनियों ने किया। इसलिए हम सबका गोत्र है, किसी का भारद्वाज, किसी का अत्रि, किसी का शांडिल्य, किसी का गौतम। ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। हमारा मतभेद सिर्फ यही है, निरंजन तक गए, अपन आगे बोल रहे हैं। पंडित जी और मतभेद नहीं है, बस हमारा मतभेद यही है। लेकिन जो लाइफ स्टाइल, आप ध्यान से सुनना, माताएं बहनें भी, पुरुष भी, जतित्व और सतित्व सिर्फ हिंदू धर्म में है, कहीं भी नहीं है। बाकी इस्लाम में तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। ठीक, ईसाई में अभी डोनाल्ड ट्रंप की मिलेनिया आ रही है यहाँ, ये थर्ड वाइफ है। ऐसा कोई अंग्रेज का पुत्र होगा जिसने एक ही शादी की हो? 100 में एक। आप इस तथ्य को दिमाग से समझना पहले। पर पुरुष गामी होने से स्त्री का कितना बड़ा लॉस है, और पर पुरुष गामी होने से स्त्री का कितना लॉस है, और परिस्त्री गामी होने से पुरुष का कितना बड़ा लॉस है, वो मैं आपको समझाऊंगा, जो आज तक दुनिया में आपको कोई नहीं समझा सका होगा। ध्यान से सुनो, ये पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने की। ठीक है, देखा सोशल लाइफ की लकीर कितनी प्यारी खींची है। समझना, ये गोत्र क्या है। मेरा 6 महीने ज्योतिष पर अध्ययन है, फिर मैंने बाइंड अप कर दी किताबें। मैंने कहा अब तो जब साहिब पर सब छोड़ दिया तो छोड़ देना यार, भाग गया। वो एक शायर की कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। वाह। पर मैं भाग्य को भी मानता हूँ, प्रारब्ध को भी मानता हूँ, पुरुषार्थ को भी मानता हूँ। पंडित जी मेरी बात क्रॉस में लगी क्या कोई आपको? मेरे बारे में आपको कितना भी कोई भड़काए असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। क्यों? मैंने घुट्टी ठीक ठीक पिलाई, आपने मुझे परखा। सुनो, गोत्र क्या? आप में आपके बाप का अंश है कि नहीं? आप क्या हैं वो समझाऊंगा। आपके बेटे में आपका अंश आया कि नहीं? फिर बेटे का बेटा आया, उसमें भी आप पहुंचे कि नहीं? 50 पीढ़ी हो गई तभी भी आप उधर पहुंचे कि नहीं? डोगरा साहब, बचपन में मैंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लगाया था, उसके बाद वो कभी भी मेरे पास आ ही नहीं सके वो वायरस। क्या रहस्य है? बचपन में टीका लगा, अब तो बहुत पुराना टाइम हो गया। सुनो, टीका कहाँ लगा? ब्लड में ना। बैठो, आपका ब्लड कभी पूरी बॉडी से खाली हुआ क्या? पूरा हुआ? कंज्यूम होता गया, बनता गया। इस तरह वो रूटीनली उसमें चलता गया। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? मेरी बात आई समझ में? आज भी है वो दवाई, आज भी है आपके अंदर, वो आज भी है। इस तरह अगर तुम्हारा गौतम गोत्र है ना, गौतम ऋषि के गुण आप में होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर आपका गोत्र है यानी गोत्र तुम्हारा खानदान वहां से चला है। अगर तुम्हारा गोत्र शांडिल्य है तो शांडिल्य ऋषि के आपके पास चीजें ही होगी। इसलिए गोत्र पूछते हैं। अगर गौतम गोत्र है, बड़ा कानून मंत्री होगा वो,
वो समझौता नहीं करेगा। गौतम ऋषि ने ही न्याय शास्त्र लिखा है। कपिल मुनि का अगर कपिल गोत्र है, बहुत तेज और गुस्से वाला होगा, क्योंकि कपिल मुनि काफी तेज गुस्से वाला था। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अगर व्यास गोत्र है आपका, तो आप में वेद घुट के अंदर पड़ा होगा। ठीक है मास्टर जी, मेरा तर्क समझ रहे हो क्या? हम सब पहले उन्हीं की संतान है। धीरे धीरे पंडित बन गया, धीरे धीरे बनिया बन गया, लोहार बन गया, फलाना बन गया। इसलिए छोटी जात वालों का भी गोत्र है। इससे सिद्ध होता है कि हम एक ही जगह से हैं। समझे क्या? इसी तरह गोत्र क्यों देखते हैं कि कहीं यार एंटी हैबिट नहीं हो। जैसे किसी का जातक मूसक है, किसी का बिलाव है, तो वो लड़ते ही रहेंगे मियाँ बीवी। ठीक है, वो बैरी है। किसी का राक्षस है, किसी का गण है, तो क्रॉस में है तो वो वहाँ झंझट होगा। जो ये अगर पंडित लोग टिपड़ा मिला रहे हैं, ऐसा फर्जी नहीं है, पर दरअसल आजकल ज्ञान कम है और तुक्केबाजी ज़्यादा है। बस हम खंडन तुक्केबाजी का कर रहे हैं, इसलिए वो गोत्र मिलाते हैं। इसका जातक मूसक है, फलाना है, क्या है, इसका जन्म कुंडली का स्वामी कौन सा है, उसमें क्या है। मेरी स्टडी थी, अगर एक बच्चा जन्म लिया तो स्थान पूछते हैं और समय पूछते हैं। पता है क्यों? उस समय धरती पर कौन सा ग्रह नियरेस्ट था, किसका शेड था। मान लो मंगल का था उस समय, तो वो मंगलिक है। अब जब भी मंगल ग्रह उससे कनेक्टेड हो गया, किसी डिफिकल्ट रास्ते पर जाएगा, तो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। पंडित जी समझ रहे हो क्या? और ज्योतिषी जान जाता है, ये एक आचार्य होता है, वो एक तरह का पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट होता है। अभी तो कोई भी कर रहा है, अपेक्षा में ये है। वो देखता है कि मंगल किस समय किस क्षेत्र से निकल रहा है, अभी आगे कहाँ से जाएगा, तो वो देखकर बताता है। भाई जैसे आप आ रहे हैं यहाँ, तो पहाड़ आएगा ना, जैसे पटनी टॉप, तो आप जानते हैं भैया अभी चढ़ाई घूम घूम करेगी गाड़ी, तो वो ये बता देते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारा जो ये ग्रह है इस तरफ से जा रहा है। फिर वो देखते हैं इसके रक्षक कौन से ग्रह हैं, गुरु इसके पक्ष में है या विपक्ष में है, ये सब चीज़ें देख। ये बहुत डीप कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है, ये मैथमेटिकल इवेंट है। इस पर वो अपनी टिप्पणी देते हैं। अब गाड़ी अगर झटके खा रही है तो बैठे हुए को झटका लगेगा कि नहीं? जब भी वो ग्रह डिफिकल्ट एरिया से गुजरेगा तुम्हारी लाइफ पर असर आएगा। जैसे देखो कहीं मोड़ ज़्यादा है तो उल्टी भी आ जाती है, चक्कर भी आ जाता है ना, इस तरह आएगा। ठीक है, इसलिए ये कई गुण मिला, कई चीज़ें हैं उसमें, 52 या 56 गुण मिलाते हैं, उसमें टाइम लगता है। मैं देखता हूँ, फर्जी नहीं, सिर्फ ये देखता हूँ मंगलिक तो नहीं है। अगर दोनों नामी हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मंगलिक असर डालता है। अगर लड़की मंगलिक है, लड़का नहीं है, उसको सुखा देगी वो, हमेशा लड़का बीमार रहेगा फिर। और लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक नहीं है, शादी कर दी तो लड़की को वो सूखे पेड़ की तरह कर देगा। मंगलिक भारी पड़ता है, दोनों मंगलिक हो। पर मैं कहता यार नाम दान लिया तो ग्रह का वजन नहीं चलेगा, तो मैं उसको अलर्ट कर देता हूँ। ज़्यादा 52 मिलाऊंगा ना तो 2 घंटे लगेंगे, इसलिए वो पंडित जी फीस लेता है। आइए अब सुनो, ध्यान से सुनना। स्त्री अब वो उनसी ऋषियों की संतान है, तो जैसे वैक्सीनेशन लगा तो पूरी उम्र ब्लड रहता है ना, आप उसके ब्लड से हो, समझे? मान लो भारद्वाज गोत्र हैं, आप भारद्वाज ऋषि के अंश से हो, वो ब्लड तुम्हारे उनके बेटे में आया, बेटे से पोतरे में आया, पर पोतरे से आया, इस तरह उनका आता गया, और वो चीज़ आप में कायम रहेगी। अर्धांगिनी क्यों है? सुनो, क्यों क्रॉस सेक्स में नहीं जाना? नारी दूषित हो जाएगी। वो नारी दूषित वर्णशंकर होगी, उससे उत्पन्न होने वाली संतान
वो आपके पितृदेव भी इष्ट देव भी नाराज होगा। वो क्यों होगा वो बताता हूँ। संभोग क्रिया में रज और बीरज मिक्स होता है। अब आपको मैं बताता हूँ क्यों अर्धंगिनी हुई। ध्यान से सुनना, पर ये समझ नहीं पाएंगे सभी। भोजन से रक्त बनता है, लार, लार से बनता है रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीर्ज, यानी बीर्ज ब्लड है। बीर्ज क्या है? ब्लड है। कहते हो ना ये मेरा ब्लड है, खून है मेरा बेटा। क्या तुम्हारा खून गिरा था क्या नारी के गर्भ में सहवास के समय? बीर्ज ना, वो क्या है? ब्लड है। जब स्त्री पुरुष योग करते हैं उनका रज बीरज मिक्स होता है। अब ध्यान से सुनना। और बच्चा गर्भ में जाता है, अब मां की नाल जो उससे जुड़ी हुई है उसमें ब्लड रोटेशन शुरू होती है, तो पुरुष का ब्लड नारी के जिस्म में आ जाता है। ठीक है, समझ में आई क्या बात? क्या होता है? कैसे आया? पुरुष का जो रक्त है वो नारी की बॉडी में आता है। कैसे आता है वो बताता हूं। जो बच्चा स्थापित हो गया गर्भ में, और ये कंटिन्यू आता रहता है, फिर डॉक्टर साहब समझ में आई क्या बात? बिल्कुल आई, बड़ी बार एक बात पहली बार सुनी। तो क्या होता है, वो बच्चे में जो माँ का ब्लड आता है वो सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए पुरुष का जो रक्त है नारी के जिस्म में पहुंचता जाता है। ठीक है, इसलिए वो आधा तुम्हारी बॉडी बन गई और तुम उसकी बॉडी बन गए। अब नारी का जिस्म अगर थर्ड आदमी से सेक्स करेगी तो वर्णशंकर बन जाएगी, और कई रोग भी होंगे, दूषित भी हो जाएगी, क्योंकि पति के बीज के अतिरिक्त यही क्रिया जब हुई और जो संतान वो उत्पन्न हुई दूषित बीज से है, उसको कहते हैं वर्णशंकर, या दूसरे शब्दों में हरामी। यही अर्जुन ने बोला, वो आदमी पाप करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, इसलिए यहां सतीत्व को इतना बड़ा महत्व दिया गया, और जतित्व भी इसलिए दिया गया। नारी भूमि है, नारी भूमि है। अगर उसको संतान दूसरे पुरुष से हो गई तो उसका भी फिर ब्लड उसके ब्लड में प्रविष्ट होगा, इसलिए दोनों इंटैक्ट हो जाएंगे। इसलिए जो संतान उत्पन्न होगी वो हमारे बिल्कुल बेकार होगी। इसलिए नारी को पहले से बताते थे, खबरदार अपने जिस्म में अपने पति के अतिरिक्त हरकत नहीं करना कभी भी, तू दूषित हो जाएगी। इसलिए प्राचीन काल में क्या करते थे, उसको बराए देते थे, छेक देते थे कि तेरे हाथ का भी कुछ नहीं खाएंगे। पुरुष को भी छेक देते थे, अब तू नीचे गिर गया। देख लिया ये ट्रेडिशन कितनी साइंटिफिक है। और मुझे खुशी है डॉक्टर डोगरा साहब, समझ में आई क्या बात? आपकी बीबी में आपका ब्लड हो गया है। अब डॉक्टर कुलदीप कह रहे हैं, पहली बात ये सुनी बात, बम्बई में जब ये मैंने बात उठाई सब हैरान हो गए। हाँ, बड़े बड़े विद्वान थे। तो वो वर्णशंकर संतान होती है। हाँ, बोलते तो हर कोई है, लेकिन पता ही नहीं था कि टेक्निकल बात नहीं पता है। मत सोचना एंजॉय एंजॉय 2 मिनट का मामला, ये पूरी जिंदगी का सर दर्द हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, जो तुम्हारा वो बेटा होगा तुम्हारे गुण कोई नहीं अपनाएगा, तुम्हारा विरोध करेगा, तुमसे लड़ेगा। आओ प्रमाण देता हूं। अर्जुन साधक था, अर्जुन ने नींद को जीता था।
और लक्ष्मण 2 ही जीत पाए थे। खैर उनका नाम है, बाकी जो है उनका नाम ही नहीं है। जैसे कल कह रहे थे जो आपके साथ दिक्कतें हुई वो लिखा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा नहीं, हमेशा रखना। अब बात समझ में आई? तो कहते हैं ना अपने बाप का हूं तो फलाना फलाना। इसलिए जब तक बच्चा माँ के पेट में है उसका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो उस बच्चे में आपका ब्लड था, वो फिर उस माँ के अंदर भी सर्कुलेट होता जाता है। इसलिए वो उसके पति का जो बीज का रक्त था नारी में सर्कुलेट होता जाता है। इसलिए वो दोनों 2 जिस्म होते हैं, एक जान बन जाती है। ये कोई मामूली सौदा है? कुत्ते बिल्लों को भी पता है ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है, वो भी जानते हैं। जब महाभारत युद्ध हुआ, मेरे प्रवचन में 1-2 पॉइंट ही पूरे ऐसे निकलेंगे जो पूरी कीमत अदा कर देंगे आपकी, ठीक है। अर्जुन ने कहा महाराज किन किन से लड़ना है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। लाजमी था, अभी हम भी फौज में हैं थे तो पहले जानते थे उसके पास कौन सा गन है, क्या बम है, क्या चीज़ है। ऐसे ही थोड़ी लड़ने जाना फिर मार खा के आ जाओगे। उसको मदद कौन कौन करता है? किसी बुड्ढे को क्यों नहीं मार रहे हो आप? जानते इसके 6 बेटे आकर मेरी खबर ले लेंगे। निश्चल है नहीं? पूरों का निरीक्षण किया अर्जुन ने, बड़ा व्याकुल हो गया, बोला हे जनार्दन, गांडी फेंक दिया जो धनुष, बोला मेरा शरीर भय से कांप रहा है, मैं अभी अपसेट हूं, लड़ाई नहीं लड़ना। इसमें मेरे गुरुजन, मेरे पूजनीय, मेरे ससुर, मेरे जीजा, मेरे साले, कोई इधर है कोई उधर है, इन सबको मार डालना है। हे जनार्दन, मैं कटोरा लेकर भीख मांगना पसंद करूंगा, पर इन सब की हत्या करके राज्य सुख भोगना मुझे नहीं पसंद है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये कितना कितना क्लासिकल डिबेट्स हैं वो। बोला हे प्रभु बात सुनो, इससे अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म फैलेगा। कैसे फैलेगा? जो अर्जुन ने बोला 100% हुआ। ने कहा नहीं, पाप बढ़ेगा धरती पर। क्यों? बोला हे जनार्दन, ये सब युवा हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनो। नारी में पुरुष की तुलना में सेक्स 9 गुना ज़्यादा है। जिन्होंने ये पढ़ा है हाथ खड़ा करें। अगर ये नहीं होना था संतान ही नहीं उत्पन्न होना था, ठीक है। इसका कमी कैसी है बॉडी में? पुरुष मैथुन क्रिया में जल्दी विकलित होता है, नारी नहीं, ठीक है। उसका सिस्टम थोड़ा बाउंड है, और पुरुष के बीज की तुलना में नारी का बीज विकलन ज़्यादा होता है। जब ये बच्चे को जन्म देती है उसका सेक्स कम हो जाता है, ठीक है। वो दूध के माध्यम से पूरी प्रक्रिया चेंज हो जाती है, तो उसका पूरा कंसंट्रेशन बच्चे की तरफ होता है, सेक्स की तरफ रुझान कम हो जाता है नारी का, ठीक है ना। ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है। तो और पुरुष का जो बीज विकलन होता है उससे 9 गुना ज़्यादा स्त्री का बीज विकलन होता है संभोग क्रिया में, ठीक है। दूसरा, ये शर्मीली है, ये बोलती नहीं है। पुरुष थोड़ा उदंड और बेशर्म है इस मामले में। इससे ही वो बाद में जब ये गर्भिणी होती है तब भी इसकी सेक्सुअल जो डिमांड है वो कम हो जाती है। वजह ये है कि जो उसका ओवम बनना था वो अभी बच्चे के ब्लड के लिए ही सप्लाई होने लग गया, इसलिए ओवम की मात्रा कम होने लगी, रज उसका कम बनने लगता है, इसलिए उसकी डिमांड ये कम हो जाती है। वो तो फिर आपके ज़बरदस्ती करने से या आपकी इच्छा के लिए फिर वो एक समझौता कर लेती है, बस इतनी सी बात है। इसलिए तो पहले ऋषि मुनि सेक्स एजुकेशन देते थे। रति शास्त्र पर 42 ग्रंथ लिखे हुए हैं,
मेरे गुरुदेव भी मुझे शिक्षा देते थे, ब्रह्मचर्य रहने के लिए तेज तीखा नहीं खाना, नारी के अवयवों की तरफ दृष्टि नहीं करना, इसका चिंतन नहीं करना, ये सब चीज़ें होती है। मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे संभोग कभी भी नहीं करना है। तो साहब ने वाणी में लिखा, भगवा वस्त्र बिंदु प्रकाशा 70 जन्म स्वान को वासा। वो 70 जन्म कुत्ते का लेते हैं फिर, इसलिए वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, हमेशा इंटेलिजेंट रहता है, उसका वो बीज संग्रहित रहता है उसकी बोन्स में, उसकी एनर्जी में। तो उसने कहा भाई देखो हे जनार्दन, ये सब युवा हैं सब, मैं कितनी बड़ी बड़ी बात बोलता हूँ, अटपटी लगती है क्या कुछ? इतना खुलकर कोई कहे तो दुनिया लाठियाँ मार रही। कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँच के बोला मैंने। सुनो, बोला ये युवा हैं, सब मारे जाएंगे इसमें, बोला कोई नहीं बचेगा। जैसे परमाणु युद्ध में कोई बचता है? परमाणु युद्ध में हार जीत नहीं होती, सब मरेंगे। बोला इनके पास भी दिव्यास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, हमारे पास भी हैं, ये बड़े बड़े योद्धा हैं। महाराज ये भी कंफर्म नहीं है हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हम भी मारे जा सकते हैं, कौन सी लड़ाई करा रहे हो? ये भविष्य के लिए, मानव के लिए बहुत घातक होगा। युद्ध है जनार्दन, युद्ध मत करा। इससे पितृलोक भी प्रभावित होगा। पितृ वर्ण शंकर संतान का तर्पण नहीं लेंगे, अपने ही रक्त वाले का लेंगे। इसलिए इस युद्ध से ब्रह्मलोक आदि, देवलोक आदि सब पूरा ब्रह्मांड दूषित हो जाएगा। पुण्य मानेगा, धर्म अधर्म को मानेगा ही नहीं, और वो वेद और शास्त्रों का खंडन करेगा और पूरी पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा। उसके बाद में हमारे पुरातन ऋषि मुनियों की पूरी आइडियोलॉजी खत्म हो गई महाभारत युद्ध के बाद। अब इसको भी ध्यान से सुनना, परपुरुषगामी हो गई, समझे क्या? तो उसका शरीर दूषित हो जाएगा। अगर तुम्हारे बीज से भी उसके गर्भ में बच्चा आएगा, तब भी उस पुरुष का अंश उस बच्चे में समाविष्ट हो जाएगा। इसलिए यह काम कभी भी नहीं हो। यहां पुरुष थोड़ा सेफ है, ठीक है, इसलिए इसे दूसरी शादी अलोड है, क्योंकि उस पर वो इफेक्ट नहीं हुआ। उसने अपना ब्लड उसमें समाया, लेकिन उसने अपना ब्लड उसमें समाया, लेकिन उसका ब्लड अपने में नहीं समाया। समझ में आ रही बात? अब उस पर कब क्या असर पड़ेगा? जो वो बच्चा संतान उत्पन्न हुई, उसका भी ब्लड है और बीबी का भी ब्लड है, लेकिन अगर वो अन्य पुरुष के द्वारा आया तो फिर ना, मैं जो कह रहा हूं फिर समझना, अगर कोई भी ऐसी संतान उसके द्वारा उत्पन्न हुई तो उसमें फिर दूसरे पुरुष का ब्लड आ गया नारी में। अगर आपका ब्लड से भी अब जो बच्चा पैदा होगा तभी भी दूषित होगा। इसलिए माताओं बहनों को बहुत सावधान होना है, दूषित नहीं होना है, पूरा मामला ही चौपट हो जाएगा। इसलिए शादी के बाद औरत का पति मर जाता था, उसको दोबारा शादी अलाउड नहीं थी, ठीक है, नॉट अलाउड। इसका मतलब ये नहीं पति रंग रंगलियां करता रहे और औरत को कहे कि ना तू पतिव्रता रहे, दोनों के लिए नियम है, ठीक है। इस तरह वो भी फंसेगा, क्योंकि दूसरे पुरुष के द्वारा जब हुआ तो उसके द्वारा जो संतान हुई, उसकी संतान में उसका ब्लड है, वो परेशान रहेगी, तो उसको भी दंड है। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माँ। इस तथ्य को इतना क्लियर दुनिया में कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। किया होगा कभी किसी ने सुना? इसलिए भैया हमारे यहाँ पतिव्रता सती, इतनी सोशल लाइफ, इतनी डीप विज्ञान है देश में हमारे पूर्वजों के पास। इसको 2 मिनट का एंजॉय मत समझना, ये पूरी शताब्दियों तक का सरदर्द है, ये शताब्दियों तक का सरदर्द है। साहब ने यहाँ तक कहा बिन मांगे निरंजन लीला, ताके बदले शीश कट ली ना। साहब कह रहे हैं इसी तरह बलात्कार किया था निरंजन ने, उसका सर कटाना पड़ा था। साहब के एग्जाम्पल कैसे?
इसलिए परनारी के नाचते अवगुण हैं गुणनाए, रावण के 10 सिर गए परनारी के माए। मत लपकना, उस तक सीमित रहना। वो प्रेम भी देगी, वो तुम्हारी जीवन पात्र बन गई, उससे भी विश्वासघात नहीं करो, उससे भी चोरी नहीं करो, चरित्रवान बनो। इस तरह पुरुष भी चरित्रवान बने, नारी भी। मैं आपको एक बात गारंटेड लिख कर देता हूँ, जो आदमी कैरेक्टरलेस है उसकी अच्छी स्त्री भी होगी, वो भी कैरेक्टरलेस हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। हमसे बड़ा सनातनी कौन है? और मैंने भेद भी नहीं माना। मैं जानता हूँ हम सब ऋषियों की संतान है। जब एक ब्राह्मण का भारद्वाज गोत्र है, एक हरिजन का भारद्वाज गोत्र है, तुम्हें शंका कहाँ है फिर? पंडित जी मेरा तर्क कैसा है? हैं? जब भारद्वाज के माध्यम से वो है और तुम भी हो, तो फिर कहाँ है शंका? हम ये तथ्य मान रहे हैं। इसलिए भैया मैं किसी से परहेज नहीं किया हूँ। मैं तो वो कौन क्या बोलते हैं डोगरों में सबसे छोटा? बटवाल, बटवाल ना, मैं उसके घर भी जाता हूँ। यहाँ मैटर ये है, नाम ही होना चाहिए अपने को, बाकी कोई झंझट नहीं है। हम प्यूरिकेट कर देते हैं नामदान के बाद, ठीक है? उसके बाद हम समा जाते हैं, पूरा झंझट ही खत्म।